हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं होम टैब के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। फर्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें कट के बारे में कि किसी भी तहरीक को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर किस तरह से पेस्ट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। आप इस तहरीक को सिलेक्ट करें। तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद आपने कट पे क्लिक करें। अगर आप तहरीक को सिलेक्ट नहीं करते तो कट की कमांड कभी भी ऑन नहीं होगी। सबसे पहले आप इस तहरीक को सिलेक्ट करें, कट पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने उस जगह क्लिक करना है जिस जगह आप तहरीक को पेस्ट करना चाहते हैं। चाहे आपके पास वो स्लाइड 1 हो या फिर स्लाइड 2 या फिर स्लाइड 3 हो हमारे पास। वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट पे क्लिक करना है। तहरीर वहाँ से ख़त्म होकर यानी स्लाइड नंबर 1 से ख़त्म होकर स्लाइड नंबर 3 पर पेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें कॉपी के बारे में कि आप कोई भी डाटा, इस तरह का डाटा या इस तरह की तहरीर को आप कॉपी करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये तहरीर, ये टेक्स्ट जो है ना वो स्लाइड नंबर 1 पर भी रहे और यही टेक्स्ट आपका स्लाइड नंबर 2 या 3 पर भी आ जाए। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया ऑफिस मैनेजमेंट। मैं चाहता हूँ इस तहरीर की ज़रूरत हमें स्लाइड नंबर 1 पर भी है और इसी तहरीर की ज़रूरत स्लाइड नंबर 2 या 3 पर भी है। तो सबसे पहले आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी पे क्लिक करना है और कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपने उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिस स्लाइड में आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर देखिए आपके पास स्लाइड नंबर 1 पर भी है और यही तहरीर आपका स्लाइड नंबर 2 पर भी है। तो ये था कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर कि आपने किसी भी तहरीर की फॉर्मेटिंग आप दूसरी तहरीर पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे कोई भी नेम टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ कोर्सेज ऑफिस मैनेजमेंट ग्राफिक्स ऑटोकैड एंड अकाउंटिंग ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो तहरीर हमारे पास है ये फाल्कन, अगर हम इसको बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं या इस पर शेड अप्लाई करते हैं या इसका कलर चेंज करते हैं या इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करते हैं और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज करते हैं तो बाकी तमाम तहरीर का भी फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि फाल्कन का स्टाइल है हमारे पास। तो आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है। इस तरह से तमाम तहरीर को आप सिलेक्ट करें। आप देखें वही स्टाइल आपका यहाँ पर दूसरी तहरीर पर भी अप्लाई हो चुका है। इसे कहते हैं फॉर्मेट कॉपी करना, यानी किसी भी एक तहरीर के स्टाइल को दूसरी तहरीर पे अप्लाई करना। और उसके बाद देखें अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपने इस तहरीर को सिलेक्ट करना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो तहरीर पहले जैसी वैसी की वैसी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। पेस्ट स्पेशल में ये होता है कि आप कोई भी तहरीर अगर आप किसी को कॉपी करके देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो शख्स इसमें चेंजिंग ना कर सके, वो तहरीर जैसी है वैसी की वैसी रहे, उसमें कोई एडिटिंग ना हो सके, अगर तहरीर को डिलीट करना भी चाहें तब भी कंप्लीट तहरीर या कंप्लीट पैराग्राफ आपका डिलीट हो मगर कोई वर्ड, एक लेटर या एक वर्ड डिलीट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद किसी और को कॉपी करके देने के लिए आपने फाइल पे आना है। उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपने पेस्ट पे आना है और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेस्ट स्पेशल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने क्लिक करना है पिक्चर जेपीजी पे और ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके पास तस्वीरी शक्ल में ये डाटा सेव हो चुका है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ आउटलाइन पे क्लिक करके। अब देखिए ये डाटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, पूरी तहरीर डिलीट होगी, एक वर्ड डिलीट नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। आप कोई भी तहरीर कट या कॉपी करते हैं तो उसका रिकॉर्ड क्लिपबोर्ड में आप सेव कर सकते हैं और जब तक फाइल ओपन रहेगी आप अपनी जितनी भी तहरीर आप कट या कॉपी कर चुके हैं उसका रिकॉर्ड आप वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ पे उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमने किसी भी तहरीर को क्लिपबोर्ड में किस तरह से लेके आना है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर लें। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के बाद आप यहाँ उसमें टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऑफिस मैनेजमेंट। आप इस तहरीर को सिलेक्ट करते हैं मगर सिलेक्ट करने से पहले, कॉपी करने से पहले आपने इस निशान पे क्लिक करना है ताकि क्लिपबोर्ड का बॉक्स आपके पास ओपन हो जाए। और जैसे हम इस निशान पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने क्लिपबोर्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब कोई भी तहरीर जब भी हम इसे कॉपी करेंगे तो वो तहरीर आपके यहाँ पे क्लिपबोर्ड में
शो हो जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करके हम इस तहरीर को बार बार पेस्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ अगर आप कोई भी दूसरी तहरीर इसमें टाइप करते हैं, जैसे मैंने न्यू स्लाइड क्रिएट कर ली और यहाँ पर इसमें टाइप करते हैं फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, तो आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आप देखें फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस पेस्ट होगा, और फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी पे क्लिक करेंगे तो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी आपका पेस्ट होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कट करने के बारे में, कॉपी करने के बारे में, पेस्ट के बारे में, पेस्ट स्पेशल के बारे में, फॉर्मेट पेंटर के बारे में और क्लिप बोर्ड के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।